3 माह से उनको आंख में शदीद तकलीफ थी, लेकिन इसके बावजूद उनको तिब्बी इमदाद नहीं दी गई, डॉक्टर को नहीं बुलाया गया। जेल के जो डॉक्टर थे वही उनको देखते रहे। जो सूरत हाल आज सामने आई है इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, उनकी आंख के हवाले से, ये मैं समझता हूँ पाकिस्तानी तारीख में पस्ती की एक नई सतह है। बहुत दौर गुजरे हैं, तारीख दौर, मार्शल लॉ के दौर इस कौम की तकदीर में। सियासी मुखालफीन को जेलों में रखा गया है, सियासी मुखालफीन के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए गए हैं। इमरान खान ने वो सब कुछ सहा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक सियासी कैदी को बुनियादी जो सेहत की सहूलत है उससे महरूम रखा जाए। खान साहब ने सलमान सफदर साहब को आज ये बताया है, जो उनकी रिपोर्ट आज दी गई है उसमें यह बताया है कि 3 माह से उनको आंख में शदीद तकलीफ थी, यानी नवंबर के महीने में किसी वक्त ये तकलीफ शिद्दत इख्तियार कर गई, लेकिन इसके बावजूद उनको तिब्बी इमदाद नहीं दी गई, डॉक्टर को नहीं बुलाया गया। जेल के जो डॉक्टर थे वही उनको देखते रहे, और जब उनकी बीनाई अपनी दाईं आंख में मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई तो फिर गफूर अंजुम को तब्दील किया गया, नया एक एडमिनिस्ट्रेटर बुलाया गया, उसने भी आकर 10 दिन लगाए। ये 26 जनवरी है जब खान साहब को पिम्स अस्पताल लेकर गए और उनको वो इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद उनकी कुछ नज़र बहाल हुई है 10-15%। तो ये एक ऐसा बेईमाना सलूक है, ये ऐसा सफाकाना सलूक है जिसकी मिसाल मैं समझता हूँ हमारी तारीख में नहीं मिलती। ये किसी ने ऐसा नहीं किया। एक बड़ा सियासी लीडर जिसको आपने सियासी मुकदमात में जेल में रखा है, झूठे मुकदमात में जेल में रखा है, जिसके मुकदमात को आप सुनने की आप में ताब नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 1 साल से बैठा हुआ है, अपीलों को सुनने से कासिर है। तो ऐसे में आपने ये सलूक बर्पा किया। तो अब जो सूरत हाल हमारे सामने आई है वो बिल्कुल वाज़े करती है कि इस निज़ाम में ना आइन के लिए कोई कदर है, ना कानून के लिए कदर है, और सबसे बढ़कर जो हम हमेशा कहते हैं इंसानियत और शराफत के लिए कोई जगह बाकी नहीं रही। तो जो कुछ इमरान खान के साथ हो गया है उसके बाद हम सब को मालूम होना चाहिए कि हमारी जिंदगियों की कोई वक़्त नहीं है, हम मुकम्मल तौर पे महकूम लोग हैं इस मुल्क में। तो हमें अब फैसला करना है, बुनियादी फैसले करने हैं अपने हवाले से, इस मुल्क के हवाले से। क्या हमने इस मुल्क में इसी तरह सिसकना है, एक एक को करके? क्या इन्होंने इसी तरह कुचलना है और हमने ये होने देना है, या हमने खड़े होकर अपनी आवाज़ बुलंद करनी है? तो जैसा कि सीएम साहब ने कहा, आज हम कोर कमेटी, पॉलिटिकल कमेटी और अपने इत्तेहादियों के साथ मिल रहे हैं। हम हरगिज़ खामोश नहीं बैठेंगे। हम तवक्को करते हैं कि इमरान खान को फिलफौर जेल से अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। उनके जो ज़ाती मालिजीन हैं उनको फिलफौर खान साहब का मायना करने दिया जाएगा। उन आँख के जो स्पेशलिस्ट हैं आँख की बीमारियों के, जिन पे हमें एतमाद है, उनको खान साहब को देखने दिया जाएगा, और जो सूरत हाल है वो वजाहत से सामने लाई जाएगी। आप जानते हैं पहले 5 दिन इन्होंने इनकार किया 26 जनवरी के बाद कि कुछ हुआ ही नहीं, खान साहब को अस्पताल लेकर ही नहीं गए। उसके बाद जब माना तो ये कहा कि 20 मिनट की बात थी, खान साहब ठीक ठाक हैं। इनको मालूम था कि खान साहब की एक आंख की बीनाई बड़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। ये इतना कभी फेल था कि इसको छुपाना मैं समझता हूँ एक बेवकूफ़ी थी। ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान पे ये कुछ हो जाए और कौम को पता ना चले? ये जल्दी या बदेर पता चलना था। ये एक बदहवास निज़ाम है जो बेवकूफ़ाना फैसले कर रहा है। इस मुल्क की तकदीर इस निज़ाम के हाथ में नहीं छोड़ी जा सकती। तो हम आगे बढ़ेंगे। अब कोई मौका नहीं है, कोई हमारे पास इसके सिवा रास्ता नहीं है कि हम आगे बढ़ें और इमरान खान की हिफाजत करें, इस मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। तो इंशाअल्लाह अगले 1 दिन में, आज शाम जो हमारी मुलाकातें हैं, जो मीटिंग्स हैं, इंशाअल्लाह अगले 1 आध दिन में एक वाज़े लाएअमल सामने आएगा। हर सूबे में जो हमारे सुदूर हैं, जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, वो अपने अपने फैसले कर रहे हैं। हर सूबे ने आगे बढ़ना है, हर सूबे की आवाम ने आगे बढ़ना है। इमरान खान पूरे पाकिस्तान का लीडर है, वो किसी एक सूबे का लीडर नहीं है। तो पूरे पाकिस्तान ने इस हवाले से अपना रद्द अमल देना है, और ये रद्द अमल बहुत जल्द सामने आएगा। हम एक पुरअमन जमात हैं, हम हमेशा कहते हैं हम कानून की पाबंद जमात हैं, और हम ऐसा ही रखेंगे अपना रवैया। लेकिन हमें हक हासिल है इस धरती पे चलने का, हमें हक हासिल है अपनी आवाज़ बुलंद करने का। कोई यह हक हमसे छीन नहीं सकता। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अगले चंद दिनों में ये कौम यक जुबान होकर अपनी आवाज़ बुलंद करेगी। हम इमरान खान के लिए खड़े हैं, हम इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए खड़े हैं।